देश में इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें से पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। इन सबके बीच बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई। तो क्या क्या फैसले हो सकते हैं बीजेपी की बैठक में, देखिए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक 17 जनवरी तक चलेगी, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने पहुंचे हैं। बैठक में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट रोड शो किया, जिसके बाद वो बैठक में शामिल हुए। पीएम के रोड शो को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजधानी में कुछ ही दूरी से रोड शो का मजाक उड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। बीजेपी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है और ये तय हो चुका है कि उन्हें 1 साल का विस्तार दिया जाएगा। दरअसल तकनीकी तौर पर देखें तो 2022 में बीजेपी संगठन के चुनाव नहीं हो सके थे। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है और अभी अधिकांश राज्यों में संगठन के चुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसे में नड्डा का कार्यकाल बढ़ना पहले से ही तय है। इसके साथ ही 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी पर भी मंथन शुरू हो गया है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके बाद पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।